अधिकांश ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनकी एंट्री खराब होती है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका जोखिम पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। आपके पास एकदम सही सेटअप, सबसे साफ एंट्री हो सकती है, और फिर भी अगर जोखिम को सही ढंग से नहीं मापा गया हो तो आप अपना अकाउंट उड़ा सकते हैं। फिर भी लगभग हर कोई सिग्नलों के प्रति जुनूनी है। यहाँ खरीदें, वहाँ बेचें, एक के बाद एक इंडिकेटर। बहुत कम ट्रेडर्स वह सवाल पूछते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, संभावनाएं क्या हैं और मैं वास्तव में कितना जोखिम उठा रहा हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछने दीजिए, क्या होगा अगर एक ऐसा इंडिकेटर हो जो केवल यह न बताए कि कहाँ प्रवेश करना है, बल्कि आपको जोखिम प्रबंधन करने, स्ट्रक्चर की पुष्टि करने और सटीकता के साथ ट्रेड करने में मदद करे। जोखिम नियंत्रित ट्रेडिंग का शक्तिशाली कम अंक का इंडिकेटर। संभावना, आशा नहीं। अंत तक मेरे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, TFT ओवरले इंडिकेटर जोड़ें। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पर एक साफ चार्ट खोलें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सिग्नलों में कोई हस्तक्षेप न हो। इसके बाद स्क्रीन के शीर्ष पर इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें। सर्च बार में TFT ओवरले टाइप करें। दिखाए गए डेवलपर द्वारा लिखे गए इंडिकेटर को चुनें और उसे अपने चार्ट में जोड़ें। सुनिश्चित करें कि आप सही संस्करण चुनें ताकि गणनाएं और सिग्नल अपेक्षित तरीके से काम करें। एक बार जोड़ने के बाद ओवरले प्राइस एक्शन पर चार्ट आधारित स्मूथिंग लागू करता है, जो मानक इंडिकेटर्स की तुलना में कम शोर के साथ अंतर्निहित बाजार चक्रों, ट्रेंड दिशा और मोमेंटम की पहचान करने में मदद करता है। TFT ओवरले सेटिंग्स को संशोधित करें। ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर का उपयोग करने से पहले हम सटीकता, स्मूथनेस और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सेटिंग्स को फाइन ट्यून करेंगे। सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। इनपुट टैब, निम्नलिखित बदलाव करें। चार्ट पीरियड को 20 से बदलकर 25 करें। टर्मिनल स्मूथिंग को 15 से बदलकर 10 करें। ये समायोजन अल्पकालिक शोर को कम करते हैं जो गलत सिग्नल पैदा कर सकते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को सुचारू बनाते हैं जिससे ट्रेंड की दिशा स्पष्ट होती है, और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार करते हैं, खासकर अस्थिर परिस्थितियों के दौरान। स्टाइल टैब, अब स्टाइल टैब पर जाएं और वीडियो में दिखाए अनुसार विजुअल्स को बिल्कुल वैसा ही समायोजित करें। अनावश्यक दृश्य तत्वों को साफ करें या छिपाएं। सुनिश्चित करें कि ओवरले लाइनें स्पष्ट और पढ़ने में आसान हो। चार्ट को न्यूनतम और ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्त रखें। अन्य सभी सेटिंग्स को अपरिवर्तित छोड़ दें। एक बार सब कुछ सेट हो जाने पर ओके पर क्लिक करें। आपका चार्ट अब एक स्मूथ, अधिक सटीक TFT ओवरले के साथ अनुकूलित है, जो एक विश्वसनीय ट्रेंड और स्ट्रक्चर कंफर्मेशन टूल के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार है। TFT ओवरले कैसे काम करता है? अब आइए समझते हैं कि यह इंडिकेटर क्या दिखा रहा है। आप देखेंगे एक हरी या लाल स्मूथिंग लाइन, एक सफेद TFT लाइन। खरीदने की शर्त, स्मूथिंग लाइन हरी हो जाती है, स्मूथिंग लाइन TFT लाइन के नीचे चली जाती है। यह बुलिश मोमेंटम और नियंत्रित ऊपर की ओर गति का संकेत देता है। बेचने की शर्त, स्मूथिंग लाइन लाल हो जाती है, स्मूथिंग लाइन TFT लाइन के ऊपर चली जाती है। यह बियरिश मोमेंटम और नीचे की ओर दबाव का संकेत देता है। अपने आप में TFT ओवरले मजबूत है, लेकिन हम पुष्टि की एक और परत जोड़ेंगे। दूसरा कदम, RSI इंडिकेटर जोड़ें। अब हम पुष्टि और मोमेंटम फिल्टरिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा इंडिकेटर जोड़ेंगे। स्क्रीन के शीर्ष पर फिर से इंडिकेटर्स टैब पर क्लिक करें। सर्च बार में RSI टाइप करें और मानक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI इंडिकेटर को अपने चार्ट में जोड़ें। सुनिश्चित करें कि आप डिफॉल्ट RSI चुनें, न कि कोई कस्टम या संशोधित संस्करण। एक बार जोड़ने के बाद RSI मोमेंटम की ताकत, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है, और यह भी कि क्या प्राइस मूव्स वास्तविक खरीद या बिक्री के दबाव द्वारा समर्थित हैं। RSI सेटिंग्स को संशोधित करें। स्मूथ और अधिक विश्वसनीय सिग्नलों के लिए इंडिकेटर को फाइन ट्यून करने के लिए RSI सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। स्टाइल टैब, स्टाइल टैब में वीडियो में दिखाए अनुसार रंगों और विजुअल्स को बिल्कुल वैसा ही समायोजित करें। डिस्प्ले को साफ और पढ़ने में आसान रखें। अनावश्यक अव्यवस्था से बचें। लक्ष्य स्पष्टता है, सजावट नहीं। इनपुट टैब, अब इनपुट टैब पर जाएं और निम्नलिखित बदलाव लागू करें। RSI लेंथ को 14 से बदलकर 25 करें। RSI स्मूथिंग लेंथ को 14 से बदलकर 21 करें। ये बदलाव RSI की गतिविधियों को सुचारू बनाते हैं, अस्थिर प्राइस एक्शन के दौरान गलत संकेतों को कम करते हैं, और जब ट्रेंड विकसित हो रहे हो तो मोमेंटम की पुष्टि में सुधार करते हैं। समाप्त होने पर सेटिंग्स लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। आपके चार्ट में अब एक साफ,
स्मूथ किया हुआ RSI है जो स्पष्ट मोमेंटम और ट्रेंड पुष्टि के लिए DFT ओवरले के साथ पूरी तरह से काम करता है। इस रणनीति में RSI कैसे काम करता है? आइए समझते हैं कि यहाँ RSI का उपयोग अलग तरीके से कैसे किया जाता है। आपको नीली लाइन RSI लाइन, पीली लाइन RSI आधारित मूविंग एवरेज दिखाई देंगी। RSI ट्रेंड के नियम। RSI लाइन RSI माह से ऊपर अपर ट्रेंड, RSI लाइन RSI माह से नीचे डाउन ट्रेंड। यह RSI सेटअप हमें दिशा की पुष्टि करने, काउंटर ट्रेंड ट्रेड से बचने और मोमेंटम के साथ संरेखित रहने में मदद करता है। संपूर्ण ट्रेडिंग नियम RSI। एक बार ट्रेड केवल तभी लिया जाना चाहिए जब सभी शर्तें पूरी हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार मजबूत बुलिश संरचना और पुष्ट मोमेंटम दिखा रहा है। बाय की शर्तें। केवल तभी बाय ट्रेड में प्रवेश करें जब DFT स्मूथिंग लाइन हरी हो जाए, जो बुलिश मोमेंटम में बदलाव का संकेत देती है। स्मूथिंग लाइन मुख्य DFT लाइन के नीचे चली जाती है, जो ऊपर की ओर कीमत के विस्तार की पुष्टि करती है। RSI लाइन RSI मूविंग एवरेज से ऊपर चली जाती है, जिससे पता चलता है कि मोमेंटम मजबूत हो रहा है और खरीदार नियंत्रण में है। एक बुलिश कैंडल बंद होती है जो वास्तविक खरीद दबाव की पुष्टि करती है और प्रवेश को मान्य करती है। सभी पुष्टियों की आवश्यकता कमजोर संकेतों को फिल्टर करने में मदद करती है और प्रविष्टियों को प्रमुख ट्रेंड के साथ संरेखित रखती है। प्रवेश। पुष्टि करने वाली बुलिश कैंडल के बंद होने पर बाय ट्रेड में प्रवेश करें। जोखिम प्रबंधन। स्टॉप लॉस। अपना स्टॉप लॉस सबसे हाल के स्विंग लो के नीचे रखें। यह आपके जोखिम को बाजार की संरचना के साथ संरेखित करता है और सेटअप विफल होने पर आपकी सुरक्षा करता है। टेक प्रॉफिट। अपना टेक प्रॉफिट 1 से 1.5 के जोखिम इनाम अनुपात पर सेट करें। यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो नियंत्रित जोखिम बनाए रखते हुए लगातार लाभ की अनुमति देता है। इन नियमों का पालन करके प्रत्येक बाय ट्रेड ट्रेंड पुश, मोमेंटम पुश और संरचनात्मक रूप से मजबूत होता है, जिससे निरंतरता और समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है। सेल सेटअप नियम। एक सेल ट्रेड केवल तभी लिया जाना चाहिए जब सभी पुष्टि की शर्तें पूरी हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि बाजार स्पष्ट बेरिश संरचना और मजबूत डाउनसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। सेल की शर्तें। केवल तभी सेल ट्रेड में प्रवेश करें जब DFT स्मूथिंग लाइन लाल हो जाती है, जो बेरिश मोमेंटम में बदलाव का संकेत देती है। स्मूथिंग लाइन मुख्य DFT लाइन के ऊपर चली जाती है, जो नीचे की ओर कीमत के विस्तार की पुष्टि करती है। RSI लाइन RSI मूविंग एवरेज से नीचे चली जाती है, जिससे पता चलता है कि मोमेंटम कमजोर हो रहा है और विक्रेता नियंत्रण में है। एक बेरिश कैंडल बंद होती है जो वास्तविक बिक्री दबाव की पुष्टि करती है और प्रवेश को मान्य करती है। हर शर्त के संरेखित होने की आवश्यकता निम्न गुणवत्ता वाले सेटअप को खत्म करने में मदद करती है और काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स को रोकती है। प्रवेश। पुष्टि करने वाली बेरिश कैंडल के बंद होने पर सेल ट्रेड में प्रवेश करें। जोखिम प्रबंधन। स्टॉप लॉस। अपना स्टॉप लॉस सबसे हाल के स्विंग हाई के ऊपर रखें। ये जोखिम को बाजार की संरचना के साथ संरेखित रखता है और सेटअप विफल होने पर आपकी सुरक्षा करता है। टेक प्रॉफिट। अपना टेक प्रॉफिट 1 से 1.5 के जोखिम इनाम अनुपात पर सेट करें। यह एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है जो नुकसान को नियंत्रित रखते हुए लगातार मुनाफा कमाने की अनुमति देता है। इन नियमों का पालन करके हर सेल ट्रेड ट्रेंड पुश, मोमेंटम पुश और संरचनात्मक रूप से मजबूत होता है, जिससे निरंतरता और समग्र ट्रेडिंग प्रदर्शन में सुधार होता है। आप अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप पुष्टि पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस तरह आप बेहतर समय, स्पष्ट संरचना और नियंत्रित जोखिम के साथ ट्रेड करने के लिए RSI के साथ DFT ओवरले का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरे ट्रेडर्स के साथ शेयर करें और अधिक ट्रेडिंग व्यू रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। स्मार्ट तरीके से ट्रेड करें, जोखिम का प्रबंधन करें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।